निकाहनामा वो वाहिद लीगल डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर आप हक महर तहरीर कर सकते हैं, या शादी से पहले, शादी के वक्त, शादी के बाद भी कोई लीगल एग्रीमेंट ऐसा किया जा सकता है जिसमें हक महर का जिक्र हो। लाहौर हाई कोर्ट की एक हालिया जजमेंट के मुताबिक ये कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट हो सकता है जिसमें आप हक महर ना सिर्फ लिखवा सकते हैं बल्कि तलाक की सूरत में उसे क्लेम भी किया जा सकता है। मगर ये सारा केस था क्या और जजमेंट में क्या लिखा गया, लेट्स फाइंड आउट। चिन्योट के एक गांव के रिहायशी अनवर बीवी की शादी मोहम्मद खान से 2017 में हुई, जो कि 2021 तक चली। निकाह से कबल 100 रुपए मालियत के एक स्टाम्प पेपर पर हक महर में 5 मरले का मकान और बिला जवाज तलाक देने की सूरत में 3 लाख रुपए अनवर बीबी को अदा करने का मुआहदा हुआ। तलाक के बाद अनवर बीबी ने दोनों चीजों के साथ साथ इद्दत के खर्चे की वसूली के लिए फैमिली कोर्ट में दावा दायर किया, जिसका फैसला उनके हक में आया। उनके साबका शौहर मोहम्मद खान ने इस फैसले को पहले एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज चिन्योट की अदालत में चैलेंज किया और मुकम्मल तौर पर फैसला उनके हक में ना आने पर आखिरकार लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया। डिवोर्स होने के बाद उन्होंने फिर अपना ये केस कोर्ट में लेकर आ गई, जी ठीक है हमें डिवोर्स तो हो गई है, वो जवाज़ भी कोई नहीं है, अब रीज़न भी आपने कोई नहीं दी वहाँ पे, तो हमें फिर दोनों चीज़ें दें आप, ठीक है, इधर का ख़र्चा भी हमें दें, मेंटेनेंस जो है, और साथ में आपने हमें घर 5 मरले का जो हमारे साथ एक एग्रीमेंट में किया हुआ था बतौर हक महर वो हमें दें, साथ में 3 लाख रुपया बिला जवाज़ डिवोर्स देने का वो भी हमें दें। वो फिर कोर्ट के अंदर उसने कहा जी नहीं, जो एग्रीमेंट इन्होंने किया था ये जाली है, खुद साख्ता बना लिया, मैंने कोई एग्रीमेंट लिख के इनको नहीं दिया वहाँ पे, और वैसे भी इसकी जो मालियत है वो तो 100 रुपये के ऊपर लिखी गई है। हमने कोर्ट को ये कहा कि वो एग्रीमेंट के ऊपर इसके सिग्नेचर हैं, अंगूठा है वहाँ पे लोगों में, साथ में 2 विटनेसेस हैं वहाँ पे, उनकी एविडेंस है, ये कैसे वहाँ से मुकर सकता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है वहाँ पे प्रिपेयर हुआ, और जो माबैन फ्रीकेंट डॉक्यूमेंट ये एग्री किया गया वहाँ पे, तो दैन उसके बाद हमारी शादी हुई है। मेरी पहली ग्राउंड तो ये थी कि ये ई स्टैम्प पेपर पे नहीं लिखा गया था, लिहाजा ये फोर्जरी की पहली इंडिकेशन है कि ये फोर्ज डॉक्यूमेंट है, और जो गवाह थे वो भी रिश्तेदार थे बीबी के, लिहाजा मेरा पहला ग्राउंड तो ये था कि ये वैलिड स्टैम्प पेपर पे जारी नहीं किया गया, लिहाजा इसको कंसिडर ना किया जाए। दूसरी बात मेरी ये थी कि निकाह वाले दिन बीबी का ये स्टेटमेंट था कि 10-11 बजे ये एग्रीमेंट लिखा गया, तो गवाह की मौजूदगी में कचहरी में ये लिखा गया, जबकि शाम को उसका उसी दिन निकाह हुआ रात को, तो रात को जब निकाहनामा उसका तैयार किया गया उसमें सिर्फ 5,000 रुपये हक महर के तौर पे लिखा गया था, बाकी उसके हक महर के खाने खाली थे, तो उसमें कोई मेंशन नहीं किया गया कि इसको ये एग्रीमेंट के ज़रिए ये हक महर दिया गया है। मोहम्मदन लॉ उसमें चैप्टर नंबर 15 है जो सारे का सारा हक महर को डील करता है। उसके अंदर ये शिकें लिखी जाती हैं कि आप 3 तरह की चीज़ें हैं जो आप वहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। नंबर 1 कि हक महर आपने रखना है, हक महर आप एट द टाइम ऑफ मैरिज, उसी टाइम पे जिस टाइम पे निकाह हो रहा हो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, लिखवा सकते हैं, रख सकते हैं। और आप जो सेकंड जो है वो उसके बाद भी आप रखा जा सकता है, शादी हो जाती है बाद में भी आप रख सकते हैं हक महर को, ठीक है। पहले से कुछ लोग हैं वो कहते हैं जी हम दिन रखने हैं जी, हम बैठ के आपस में तय कर लेते हैं टर्म्स एंड कंडीशन की, उसके अंदर जो लेने देने का मामला है वो भी हम तय कर लेते हैं, उस वक्त भी वो लिखा जा सकता है। जब आपने एक डॉक्यूमेंट के अंदर हक महर को मेंशन कर दिया तो वो आपका एक एग्रीमेंट हो गया माबैन फ्रीकैन। निकाह भी एक सिविल एग्रीमेंट है, उसके अंदर भी जाबो कबूली होता है, जब उसको माना जाता है तो जिसको भी माना जाता है। निकाहनामे में अगर आपकी कोई चीज़ नहीं आपने लिखी या आपका सेटल नहीं हुआ तो निकाह के बाद तो आप सेटल कर सकते हैं हक महर के तौर पे, जो मर्ज़ी कर लें, वो किसी वक्त भी हो सकता है। ये व्यू तो ये पक्की बात है कि आप हक महर के तौर पे किसी वक्त भी आफ्टर दी मैरिज या बिफोर दी मैरिज आप सेटल कर सकते हैं, लेकिन जब आप बिफोर दी मैरिज कर रहे हैं तो उसको निकाहनामे में मेंशन करने में क्या हर्ज है। एक एग्रीमेंट को वो कहती जी चूँकि जो निकाहनामा है उसके ऊपर लिखा भी होना चाहिए था, अकेला एग्रीमेंट का होना ज़रूरी नहीं था। कोर्ट कहती है नहीं, उसका कोई ज़रूरी नहीं है, एक एग्रीमेंट आपने लिख के दे दिया, उसके ऊपर आपने मेंशन कर दिया, हक महर की रकम बाकायदा लिखी हुई वहाँ पे कि मैंने बतौर हक महर ये 5 मरले का घर इस बीबी के नाम कर दिया है, आज से जो घर इसका हो गया है, पीछे क्या रह जाता है। कोर्ट ने यह कहा था कि अगर कोई बच्ची अपना हक महर क्लेम नहीं करती, इसका ये मतलब नहीं है कि कानून का जी इसने क्लेम किया नहीं है लिहाजा इसको नहीं दिया जा सकता।
ये वही चीज़ है जैसे हम विरासत में करते हैं कि बहनों से बेटियों से हम कहते हैं जी ठीक है जी आपने भाई के हक़ में बयान दे दिया, अब आपका राइट ख़त्म हो गया। कानून कहता है कि वो जब भी आके क्लेम करेंगे जी मैंने मोहब्बत में करके दिया, मैंने भाई को देखा, मैंने किसी भी उस सेंस में वालिदैन ने करवा दिया, मैंने करके दे दिया, लेकिन मैंने गलत किया, मैं अब अपना राइट वापस लेना चाहता हूँ जो मुझे राइट दिया कानून ने, तो कोर्ट उसको वो राइट देती है। सेम ये चीज़ भी यहाँ पे इंटरप्रेट हुई है। हक महर एक खातून का लीगल और रिलीजियस राइट है जो आप शादी के बाद किसी भी वक्त क्लेम कर सकती हैं। एंड रिमेंबर, दिस इज़ योर राइट, सो डू नॉट लीव इट बिहाइंड।